हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने अभी तक हमारे चैनल पर कार्तिक मास अध्याय 15 और 16 तक की कथाएं सुनी हैं। चलिए आज इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 17 और 18 की कथा। चलिए शुरू करते हैं। दीपावली को दीपमालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यानपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की कि हे देव ऋषि, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महत्व सुनाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्गपालिका बांधे। इसी दिन जमात्र का भी पूजन होता है। अंततः जमाई को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सबसे पहले ये पूजन किसने और कब किया था? कृपया करके ये बतलाइए। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान जी के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र जी ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा कि हे भगवान, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु जी ने कहा कि ऐसा ही होगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दमाद का पूजन आरंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक शुद्धि एकम को दमाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास अध्याय 17 समाप्त। कार्तिक मास अध्याय 18 की कथा इस प्रकार से है। गोवर्धन पूजा का महत्व बतलाने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक शुद्ध दूज को यमद्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करें। यदि अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवी का विधि पूर्वक पूजन करे। तत्पश्चात भाई को बुलाकर उसके तिलक लगाते हुए कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे और जब तक पृथ्वी तथा सूर्य आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की स्थिति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा समर्थ अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, सब क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई गंगा में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, तामपाणी तथा सरयू आदि नदियाँ तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी वास करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।